इन दिनों दो ही विषय चर्चा में हैं, देश का लोकसभा चुनाव और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। मैं फिर से उत्तराखंड की बात करूंगा। यहां भी तीन बातें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। चारधाम यात्रा में अव्यवस्था, पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे और आमिर खान का वीडियो। तीनों का आपस में क्या संबंध है, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हम इन मामलों को संवैधानिक मूल्यों के आधार पर परखने का भी इस वीडियो में प्रयास करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। उत्तराखंड के चारों धामों में प्रचंड भीड़ उमड़ रही है। सड़कें जाम हैं, धामों में खाने पीने की अव्यवस्था है। यात्रा मार्गों पर और खासकर केदारनाथ में व्यक्ति के नाम पर शोर शराबा थम नहीं रहा है। केदारनाथ का ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल पर आ गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। कुछ सेकंड का है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या तुम नाचने के लिए तो यहाँ पे क्या भगवान के दर्शन के लिए रखो, नाचने के लिए रखो, तमाशा नशा करने के लिए रखो। ये चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे। मैंने बोल दिया, जिसने परमिशन बोल दे रखी मेरे सामने लाओ। किसने दी परमिशन बताओ, जिसने भी परमिशन दी मेरे सामने लाओ। ये नहीं चला, आज के बाद दिखना नहीं चाहिए मुझे केदारनाथ में। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तमाम तारीफों और लानत मलानत के साथ तैर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि केदारनाथ में इस तरह का शोर शराबा करने वालों को इसी तरह से सबक सिखाया जाना चाहिए, और कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि हर किसी को अपने अपने तरीके से ईश्वर के दरबार में भक्तिभाव प्रदर्शित करने का अधिकार है। इससे पहले केदारनाथ में भक्त के नाम पर शोर शराबे की कुछ वीडियो क्लिप देख लीजिए, हो सकता है आपने देख भी लिए हो। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा हूं कि यह आपका भक्ति प्रदर्शित करने का अपना खास अंदाज है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि आपकी यह कला भक्ति रस से सराबोर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि केदारनाथ जैसे बेहद संवेदनशील उच्च हिमालयी क्षेत्र में आपकी यह भक्ति और आपकी यह कला सिर्फ भोंडापन है, क्योंकि इतना शोर शराबा केदारनाथ जैसी जगह के लिए अनिष्टकारी साबित होने वाला है, बल्कि पहले हो भी चुका है। हम संविधान के आधार पर इस घटना का विश्लेषण करें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। आप अपने तरीके से धर्म का पालन या ईश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अनुच्छेद 15A(G) हर नागरिक को पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखने का आदेश भी देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को बेहतर वातावरण में रहने का अधिकार देता है। दरअसल हमारे अधिकारों की सीमा वहां खत्म हो जाती है जहां इससे किसी दूसरे को परेशानी होने वाली है। केदारनाथ में यह शोर शराबा सीधे तौर पर अनुच्छेद 51A(G), अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। शोर की बात आई है तो लगातार केदारनाथ में लैंड होने वाले और उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टरों की बात भी जरूर होनी चाहिए। हमें केवल ढोल नगाड़े बजाने वालों पर अपना गुस्सा उतारकर और सोशल मीडिया पर इस तरह के ढोल नगाड़ों को बजाने पर असहमति की पोस्ट डालकर चुप नहीं हो जाना चाहिए। हेलीकॉप्टरों की बेतहाशा आवाजाही के खिलाफ भी ऐसी ही आक्रामकता के साथ आवाज उठानी होगी। मेरा आज भी साफ मत है कि 2013 की जल प्रलय का प्रमुख कारण ये हेलीकॉप्टर ही थे, जिनकी आवाजाही 2013 के मुकाबले आज कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर को लेकर लोगों में कितना क्रेज है, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर कई ऑनलाइन ठग गैंग चल रहे हैं। देश भर में कई लोग इन ठगों के हाथों लुट-पिट चुके हैं अब तक। अब इस वीडियो क्लिप की बात करें जो मैंने शुरू में दिखाई थी। वीडियो में एक युवक नजर आ रहा है जो मंदिर परिसर में ढोल
बजा रहे युवकों के साथ बेहद आक्रामक रवैया अपनाते हुए ढोल बजाने वालों को फटकार रहा है और एक को तो उसका ढोल पकड़कर पटकनी भी देता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो कुछ लोग तारीफ करते हुए तो कुछ विरोध करते हुए साझा कर रहे हैं। मंदिर समिति और राज्य सरकार का इस वीडियो पर क्या रुख है वो अभी सामने नहीं आया है, आना बाकी है। यह बात बिल्कुल सही है कि केदारनाथ इस तरह से ढोल मंजीरे बजाने और हुड़दंग करने की जगह बिल्कुल नहीं है, न तो आध्यात्मिक दृष्टि से और न ही पर्यावरणीय दृष्टि से। वीडियो में नजर आ रहा युवक यदि पर्यावरणीय दृष्टि से ऐसा कर रहा है तो हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि हेलीकॉप्टर चलाने वालों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव, ऐसी आक्रामकता के साथ किया जाएगा, क्योंकि केदारनाथ के पर्यावरण और यहाँ के ग्लेशियरों को ढोल मंजीरों से हजारों गुना ज्यादा नुकसान हेलीकॉप्टर पहुंचा रहे हैं। और ऐसा आध्यात्मिक दृष्टि से किया गया है तो केदारनाथ मंदिर परिसर में सेट लगाकर इंटरव्यू करने वालों के साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिए, जो कि हुआ नहीं है। और लेजर लाइट आपको याद है। सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश डिमरी कहते हैं, यदि आपको केदारनाथ में एम्पलीफायर पर ऊंची आवाज में खेर साहब के भजन कबूल हैं तो ये ढोल मंजीरे क्यों नहीं। वे कहते हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में शोर शराबा उचित नहीं है, लेकिन सबके लिए नहीं है। अमीर और गरीब के लिए आवाजों की तीव्रता अलग अलग होना दरअसल दोगलापन है। उनके कहने का मतलब यह है कि ढोल वालों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वही बर्ताव हेलीकॉप्टर वालों के साथ क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अब जरा आते हैं अव्यवस्था के आलम पर। चारों धामों से अव्यवस्था की खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार ने अव्यवस्था को छिपाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू कर दी है। जो भी इस अव्यवस्था के खिलाफ बोलेगा, लिखेगा, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जाने के बीच सोशल मीडिया पर एंटी मारता है आमिर खान का एक वीडियो। इस वीडियो पर आऊंगा, इससे पहले पत्रकारों पर मुकदमे की बात। पत्रकार गजेंद्र रावत ने पिछले दिनों केदारनाथ में सोने को पीतल बनने की बहुचर्चित घटना को लेकर एक पोस्ट लिखी तो उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब एक और पत्रकार मनमीत ने चारों धामों में अव्यवस्था के बारे में खबर लिखी तो भ्रामक खबर होने का मामला दर्ज किया गया। इस खबर में किसी भी तरह की कोई तथ्यात्मक गलती नहीं है। चारों धामों में 10 लोगों की मौत हो जाने की बात खबर में कही गई है, जो खबर लिखने के दिन तक पूरी तरह से सही संख्या है। अब तो इसमें और बढ़ोतरी हो चुकी है। लोगों के जाम में फंसने की सूचना इस खबर में है, जो पूरी तरह से सही है। बावजूद इसके मुकदमा दर्ज हो गया। कहा गया कि पूरी खबर भ्रामक है, लेकिन कौन सी बात भ्रामक है यह नहीं बताया गया। पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करने के मामले में पुलिस सीधे सीधे लोगों के संवैधानिक अधिकार पर हमला करती नजर आ रही है। अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें भाषण, लेखन, मुद्रण यानी कि छापना जैसे कि अखबार, दृश्य प्रस्तुतिकरण यानी कि नाटक, फिल्म आदि शामिल हैं। हालांकि देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाना जैसी बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। अब इस खबर में इनमें से कौन सी बात लागू होती है ये तो पुलिस ही बता सकती है धामी साहब की। दरअसल प्रयास ये है कि कोई भी चारों धामों में और यात्रा मार्ग पर फैली अव्यवस्थाओं के बारे में कुछ न बोले, कुछ न लिखे। 2-4 लोगों पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे तो बाकी खुद ही चुप हो जाएंगे। होना तो यह चाहिए था कि इस तरह की खबरों पर संज्ञान लेकर सरकार और प्रशासन व्यवस्थाओं में सुधार करने का प्रयास करते, लेकिन अब लगता है दौर बदल गया है। अब तो सरकारें जनता की रही नहीं, इसलिए जनता के हित में खड़े पत्रकारों और दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। जो सरकार की आरती उतारे वे सम्मानित होते हैं।
बावजूद इसके सरकार के इस तरह के प्रयास सफल नहीं होने वाले हैं। अव्यवस्थाओं को लेकर तो सवाल उठाए जाते रहेंगे, सरकार चाहे कितने ही मुकदमे दर्ज क्यों न कर ले। पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज होने के बाद राज्य में फिल्म अभिनेता आमिर खान के कार्यक्रम सत्यमेव जयते की एक पुरानी क्लिप वायरल हो रही है। मैं YouTube के नियमों के कारण उस क्लिप को यहां दिखा नहीं पा रहा हूं। दरअसल कुछ सेकंड की इस क्लिप में आमिर खान एक व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहे हैं। वह व्यक्ति कह रहा है कि पुराने जमाने में राजा महाराजा शिकारी कुत्ते पालते थे। अंग्रेजों ने भी अपने राज में पुलिस की जो कल्पना की वह इसी तरह की कि पुलिस जो है ब्रिटिश राज का शिकारी कुत्ता बन के काम करे। और कुछ हद तक इंडिपेंडेंट इंडिया में भी आई है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है वह चाहती है कि पुलिस उसका शिकारी कुत्ता बनकर काम करे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो वायरल हो रहा है। दरअसल खास ये है कि ये महाशय जो इंटरव्यू दे रहे हैं इनका नाम अभिनव कुमार है और ये इन दिनों उत्तराखंड पुलिस के मुखिया हैं। लोग इस टिप्पणी के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के लिए पुलिस को वैसा ही बना दिया है जैसा वे इस वीडियो में कह रहे हैं। पौड़ी संसदीय क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने भी ये वीडियो ऐसी एक टिप्पणी के साथ साझा किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।